इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए वह क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जहां से आपकी परीक्षा में लड़ेगा क्वेश्चन। प्यारे साथियों, वही क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम वह क्वेश्चन बताएंगे जो 1 फरवरी के दिन, ध्यान है प्यारे साथियों, स्पेशली आपके लिए आज का जो वीडियो होने वाला है 1 फरवरी 2025 के लिए है। और 1 फरवरी के दिन बायोलॉजी की एग्जाम होने वाला है और परीक्षा जो आपका शुरू होगा 9:30 बजे से शुरू होगा। और आप सभी को जो है 9:30 से लेकर जो है ना 12:45 तक यह परीक्षा आपका चलने वाला है और 9 बजे ही आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपको जो है 9:30 बजे तक ही आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, ध्यान रखना। तो चलिए आज का वायरल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में आपका जो है बायोलॉजी का जो है ना जो आपका सेट कोड रहने वाला है, ए से जेड तक सेट कोड दिया जाएगा, जिसमें से आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है और आपके सामने जो है इस रूप में सेट कोड रहेगा, ए से लेकर जेड तक में कोई भी सेट कोड रहे, आपको वह क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। और सबसे खास जानकारी आपका पैटर्न की अगर बात किया जाए, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र और मात्र जो है आपको 35 प्रश्न का आपको जवाब देना, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। और यहां से आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है, टेपिटल जो है पूछा जा रहा है कोशिका होती है, टेपिटल किसकी कोशिका होती है ना, अगुणित होगा या आपका द्विगुणित होगा। तो बोलो सही, टेपिटल जो कोशिका होती है ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगुणित कोशिका होती है। तो सही जवाब पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, द्विगुणित होती है। टेपिटल कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। अगला एकदम रटते जाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको 70 में 70 नंबर दिलाने वाला हूं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केला जो है उदाहरण है, केला किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे साथियों, केला जो है किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखिए 4 यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक बार सभी विद्यार्थी जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है अब आपका करीब आ चुका है। जितना हो सके प्यारे साथियों इस वीडियो को फैला दीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट का जो तैयारी लेवल है ना बहुत बेहतर हो सके और परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा मचा सको। चलिए इसका आंसर दीजिए, केला जो है ना पूछा जाए, केला जो है ना पूछा उदाहरण है किसका होगा, असंग जनन होगा, है ना, बहुभुनता हो जाएगा और निषेक फलन हो जाएगा। यह आपका निषेक जो है जनन की बात हो रही है। क्वेश्चन में दूसरा का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और निषेक फलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन देखते जाइए, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, खमीर जो है इसका उपयोग की बात हो रही। क्या पूछा जा रहा है पहले साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यह पूछा जा रहा है, एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा सेशन, ठीक है। पहले ही बता दिया, यह वीडियो एग्जाम से पहले पूरा का पूरा रट लीजिएगा सारा क्वेश्चन। यहां देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, खमीर का उपयोग जो है बताना आपको किन की तैयारी के लिए किया जाता है। अब बताओ जरा, खमीर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, खमीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में ही जो है खमीर का उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है, क्या मादा मनुष्य के जो है मासिक चक्र को जो है कौन प्रभावित करता है। देखो मादा जो मनुष्य जो होता है इसके मासिक चक्र को जो प्रभावित करता है, एलएच करता है, एफएसएच करता है, तथा जो एस्ट्रोजन प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा, एलएच होगा, एफएसएच होगा तथा एस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना, यहां देखिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, किस ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणुओं को जो है पोषित करता है। अब देखो शुक्राणुओं को जो पोषित करता है, शुक्राणुओं को पोषित करता है कौन करता है, पुरुष ग्रंथि करता है। कौन करता है, पुरुष ग्रंथि करता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, पुरुष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन देखते जाइए, दोनों मीडियम में क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा दिया गया है। यहां देखो क्वेश्चन में देखो 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हाँ एकदम एक एक क्वेश्चन टकराने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वीडियो, ठीक है। वाय निषेचन जो इनमें से होता है, वाय निषेचन पूछा जाए किसमें होता है, आपको पता है पहले साथियों, जेलीफिश में भी वाय निषेचन होता है और सी स्टार में भी होता है। तो आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, जेलीफिश भी होगा, सी स्टार भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दोनों हो जाएगा, ए और बी, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, यहां देखिए क्वेश्चन में 7 का आप लोग आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही है क्या, सिनर्जिड है ना, सिनर्जिड जो है कोशिकाएं क्या होती है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सिनर्जिड जो है कोशिका क्या होती है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है पहले साथियों, ये आपका अगुणित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या स्वपरागन क्या होता है। अब यहां पर बात हो रही है क्या, स्वपरागन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्वपरागन जो है ये आपका होता है, आपका कैलियोस्टोमगेमी में होता
होता है, किसमें होता है, कैलिस्ट्रोगेमी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष जो है किसको प्रभावित करता है, बताओ जरा। टेटनस के द्वारा जो उत्पन्न विष जो है पूछा जाए किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन देखो स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, या आपका दोनों हो जाएगा, या आपका जबड़े की हड्डियों को होगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है। इसका याद रखना प्यारे साथियों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों भी होगा और अनैच्छिक मांसपेशियों भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब है, यानी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब है ना अबूर्दीय विषाणु जो है रोगजनक है। अबूर्दीय विषाणु जो है ये आपको बताना किसका रोगजनक है, बताओ जरा। ये आपका होता है कैंसर का रोगजनक, किसका हो जाएगा, कैंसर जो है इसका रोगजनक कौन होता है, अबूर्दीय विषाणु हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है ना, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा लो, जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यहां देखो, यहां प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ना, पौधे में जो है तिनमारक जो है प्रतिरोधक जीन कौन होता है। पौधों की बात हो रही है प्यारे साथियों, और पौधों में जो होता है ये आपका HT होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक जो है उत्पन्न क्या होता है, बताओ जरा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका पेनिसिलियम जो है आपका क्या होगा, नोटिटम से जो होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, जल कर्मक में जो है अग्रगामी जो है समुदाय का निर्माण जो है करते हैं। अब आपको बताना है जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करता है, बताओ जरा, कौन करता है, ये आपका जो है पादप पल्वक करता है। कौन करता है, पादप पल्वक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पादप पल्वक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना क्रोस्टोज जो लाइकेन जो है, क्रोस्टोज लाइकेन जो इसका उदाहरण क्या होगा। क्रोस्टोज लाइकेन जो है ना, इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण होता है आपका राइजो जो है कार्फोनल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइजो कार्फोनल हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, गुणसूत्र का जो यूक्रोमैटिन जो है यह पूछा जा रहा है होता है, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन जो है ना, यह पूछा जा रहा है क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका देखो अनुवंशिकता जो है सक्रिय भी होता है और अनुवंशिकता जो है निष्क्रिय भी होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, याद रखना। ठीक है, क्या जगह बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, बताओ जरा। संकर शक्ति जो है ना पूछा जाए किस घटना के कारण होती है, तो ये आपका विषम युग्मता के कारण होती है। किसके कारण होती है, विषम युग्मता के कारण, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, 17 नंबर प्रश्न देखो। जफरबंदी, मुर्रा और मेहसाना जो है नस्लें है, अब बताना है ना, जफरबंदी जो है आपका है ना, मुर्रा तथा मेहसाना जो है नस्लें जो है ये पूछा जाए किसके नस्लें है, ये आपका भैंस की नस्लें है, किसका हो जाएगा, बेफेलो हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला प्रश्न देखो 18 प्रश्न क्या, मछली के जो आपका फ्लोर में प्रचुरता क्या होती है, बताओ जरा। मछली की जो फ्लोर जो होता है इसमें जो है ना प्रचुरता क्या होती है, शर्करा की होगी, शर्करा की होगी, या आपका वसा होगा, या आपका प्रोटीन होगा, या विटामिन होगा, बताइए जरा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है, विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, 19वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, अनुदैर्ध्य जो है विखंडन किसमें होता है, अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। अनुदैर्ध्य विखंडन जो है ना, यह आपका जो है ना बोट्टिसेला में होता है, किसमें होता है प्यारे साथियों, बोट्टी जो है सेला में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, है ना क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मार्केंसिया की बात हो है ना, मार्केंसिया जो है एक एकलिंगी श्रेय पौधा है ना, तथा इसका यौन अंग जो है पूछा जा रहा है विकसित होता है। अब यौन अंग जो है किसके द्वारा विकसित होता है, बताओ जरा। ये आपका दोनों हो जाएगा, बी और सी। बी का मतलब हो गया आपका आर्कियो है ना, गेनियोफोर्स में भी हो जाएगा, और आपका एंथ्रियो जो है 4 पे भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे
साथियों, है ना। 21वें प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन जो है ये प्ररूप जो है उसका अनुपात क्या होगा? बताओ जरा। इसका प्ररूप का अनुपात होता है 1:2 जो है 1 होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है 1:2:1। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया है ना। 22वें प्रश्न में पूछा जरा एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना क्या कहलाती है? बताओ जरा। यह जो घटना जो है ये आपका प्रबलता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबलता कहलाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, पारस्परिकता जो है इसका एक उदाहरण क्या होगा? पारस्परिकता जो है इसका उदाहरण प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ये आपका होगा स्पाइरो जो है ना गायरा हो जाएगा। स्पाइरो गायरा जो है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना। क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है क्या चरमोत्कर्ष समुदाय जो है इसकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है? बताइए जरा। इसकी जो प्रकृति जो है निर्भर करती है, किस पे करती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका क्लाइमेट यानी जलवायु पे करती है। किस पे करती है? कहना क्लाइमेट पे करती है। ध्यान रखना ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। चरमोत्कर्ष की जो प्रकृति जो होती है यह पूछा जाए निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है ना, जलवायु पर। याद रहेगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना। अगला प्रश्न देखो 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न पूछा जाए एक बाद जो है ना परजीवी क्या होगा? एक बाद जो है परजीवी क्या होगा? सॉरी जड़ परजीवी क्या होगा? जड़ परजीवी की बात हो रही है। जड़ परजीवी जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? आपका दोनों हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी अमरबेल भी हो जाएगा और आपका है ना रेफ्लेरेसिया भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही जवाब ए और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है 25 के बाद बोथ ए एंड सी सही जवाब है। 26वां प्रश्न देखो। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है? यहां देखो 26वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या एक उत्परिवर्तन जन जो है प्रदूषक कौन होगा? एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक जो है ना पूछा जा रहा है कौन होगा? ये आपका हो जाएगा है ना कैल्यूस्टिनिस जो है आपका क्या होगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया है क्या 27वां प्रश्न है एक अजैव जो है निम्नकरणीय प्रदूषक पूछा जा रहा है कौन होगा? एक जो है अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक जो होता है आपका ये डीडीटी होता है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डीडीटी जो है एक आपका अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों डी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न है शुक्राणुओं का विकास कहां होता है? अब बताना है शुक्राणुओं का जो विकास होता है ये आपका कहां होता है? तो आपको याद रखना अंतरालिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? अंतरालिक कोशिका में शुक्राणुओं का विकास होता है। याद रखना साथियों ऑप्शन डी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? अब बताओ जरा। है ना रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो है क्या होता है? निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 30वां प्रश्न देखिए। चलो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट एकदम मचाते जाइए और सभी विद्यार्थी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एकदम और चैट सेक्शन में जय मां सरस्वती का एकदम गूंज होना चाहिए। मन लगा के आप लोग पढ़ाई में एकदम करते रहना है। ठीक है। अब देखो गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है, ये आपको पता है गैस्ट्रुला में क्या होता है? एक छिद्र होता है। अब आपको बताना है जो क्या कहलाता है। अब आपको बताइए प्यारे साथियों गैस्ट्रुला में जो एक छिद्र होता है ना आपको बताना है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका कहलाता है ब्लास्टोपोर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लास्टोपोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है 31वां प्रश्न देखो मनुष्यों के जो अग्र अंग तथा पक्षियों के जो पंख जो है ये पूछा जा रहा है क्या होता है? मनुष्यों के अग्र अंग और पक्षियों के पंख जो है ये आपका समजात अंग होता है। क्या होता है? समजात अंग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है मछलियों का काल क्या कहलाता है? मछलियों का जो काल जो है ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको याद रखना डोवेनियन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? डोवेनियन काल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना 33वां प्रश्न क्या है भ्रूण का विकास नियम जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण का विकास नियम जो है ये आपका जो है ना वोन वेयर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सारा अगला प्रश्न देखो 34वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो है परजीवी पौधा कौन है? अब देखो बात हो रही है उच्च भंडारण है ना प्रोटीन है उच्च भंडारण जो आपका प्रोटीन वाला जो है परजीवी पौधा पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है तो आपको याद रखना वो आपका आलू हो जाएगा। पोटैटो जो है ये आपका क्या उच्च भंडारण वाला जो प्रोटीन जो परजीवी पौधा है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है
डीएनए का जो है पूछा जा रहा है क्या, डीएनए का 70 सेल्सियस पे पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है। अब बताओ जरा कौन से बंधन के टूटने के कारण होता है, हाइड्रोजन बंधन के टूटने के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन के कारण टूटने से ही आपका पूछा जा रही है डीएनए का जो है 70 सेल्सियस पे जो है ना 70 सेल्सियस पे पूछा जा रहा है क्या, पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है। तो आपको याद रखना प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर जो है पूछता है और अक्सर स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि आपको है ना एजुकेशन गैलेक्सी के विद्यार्थी एकदम फंसते नहीं है, गर्दा मचा के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना 36वां प्रश्न देखो, 36 का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, यहां पर बात हो रही क्या है ना, बायोलिस्टिक गन जो है किसके लिए जो है ना उपयुक्त होता है। बताओ जरा, बायोलिस्टिक गन जो है किसके लिए जो है ना उपयुक्त होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, चलिए आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर लगाओ। बायोलिस्टिक गन जो है ना पूछा जाए किसके लिए उपयुक्त होता है। देखिए किस किस लेवल का आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, अगर ये लेवल अगर आपका तैयारी का है तब समझिए आपको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होने वाला, परीक्षा में आपका ही जलवा रहेगा और आपका ही एकदम रिजल्ट जो है बढ़िया बनेगा। जो स्टूडेंट एकदम तैयारी कर रहे हो उन्हीं का तो रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करोगे उसका कैसे रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तभी रिजल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना, बिना पढ़े लिखे कैसे रिजल्ट बन सकता है ना। चलिए आंसर दो, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना बायोलिस्टिक गन जो है किसके लिए जो है ना पूछा जा रहा है ना उपयुक्त होता है। लगाइए प्यारे साथियों आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, क्या गर्दा मचा दिए सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया है ना। तो 36वें प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ जाने वाले विद्यार्थी का सही जवाब है पादप कोशिकाओं के जो है स्थानांतरण के हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया पैसा, तो 36 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन देखते जाइए, है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, 37वां प्रश्न देखो, 37वें प्रश्न में पूछा गया है क्या, है ना, भारत के प्रसिद्ध जो है जीवाश्म वैज्ञानिक पूछा जा रहा है कौन थे। भारत के जो प्रसिद्ध जो है जीवाश्म वैज्ञानिक की अगर बात किया जाए तो आपको याद है ना बी सहनी, बी सहनी जो थे भारत के प्रसिद्ध जो है जीवाश्म वैज्ञानिक थे, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है 38वां प्रश्न है ना, कवक कोशिका से डीएनए जो है विलंघन करने में कौन सा एंजाइम जो है प्रयुक्त होता है। अब बताओ जरा कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना चिटिनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात है, एकदम एग्जाम से पहले यह वीडियो पूरा देखिएगा और एकदम रट लीजिएगा, 4 बार 5 बार देखो, सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। नामांकित में से कौन आपका प्रतिबंधन एंजाइम है। अब देखो है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम की बात हो रही है, तो आपको याद है हिंदी 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है पूछा जा रहा है, वह जो है वो आपका क्या होगा, वर्ण योग चिन्हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, 41वां प्रश्न देखिए, 41वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नामांकित में जो है में से जो है विकासशील भ्रूण में जो है एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो है ना किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अब बताना है किसका पता नहीं लगाया जा सकता, आपको याद रखना है ना, जोडिस है ना क्या होगा आपका, जोंडिस और पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 42 नंबर है ना, इसका प्रश्न क्या है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको बताना है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बताइए जरा, एकदम 1 फरवरी स्पेशल आज का वीडियो है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है प्यारे साथियों, याद रखना सभी स्टूडेंट, विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, है ना, 43वें प्रश्न का आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा, एमटीपी जो है गर्भावस्था के जो है कितने सप्ताह तक जो है सुरक्षित माना जाता है। अब देखो एमटीपी की बात हो रही है साथियों, तो आपको याद रखना 18 सप्ताह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 44वां प्रश्न देखिए, 44वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, एक जीन एक एंजाइम है, सिद्धांत किसने जो है प्रस्तावित किया है। एक जीन और एक एंजाइम है, यह जो प्रस्तावित किया बीडल तथा जो है ना टैटम ने जो है प्रस्तावित किया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, बीडल तथा क्या होगा,
स्ट्रेटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, डी, है ना, पूछा जा रहा है जंक जो है ना, व्हाट इज जो है ना, व्हाट इज जंक डीएनए की बात हो रही है। बताओ जो है जंक डीएनए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना, है ना, ये आपका होगा विखंडित जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विखंडित जीन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, अनुवांशिक कूट क्या होता है, बताइए जरा। अनुवांशिक जो है कूट पूछा जा रहा है क्या होता है। 46वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका होता है सर्वव्यापी होता है। क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी जो है ना, यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल जो है ये आपका क्या होता है, अनुवांशिक कूट होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है ना, 47वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, बात हो रही क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का जो है प्रयोग करता है। अब देखो टेस्ट ट्यूब और बेबी प्रोग्राम जो है GIFT का प्रयोग करता है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है GIFT का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, यहां देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है बहुलक है। अब आपको बताना न्यूक्लिक अम्ल जो है ये पूछा जा रहा है बहुलक है। अब आपको बताना है किसका बहुलक है, ये आपका होगा न्यूक्लियोटाइड का जो है बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 49वां प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है। अब देखिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 22 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 50वां प्रश्न पूछा जा रहा है नामांकित में से कौन सा जो है आपका पौधे जो है ना, पौधे की जो है प्रजाति जो है ना, लुप्तप्राय सूची में है। अब बताओ जा लुप्तप्राय सूची में कौन होगा, आपको याद रखना नेपेथिन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नेपेथिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु पूछा जा रहा है कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद है नदी डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, रिवर आपका क्या हो जाएगा, रिवर आपका जो है डॉल्फिन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 52वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में से कौन सा आपका समापन कूट है। देखिए बात हो रही क्या, समापन कूट पूछा जा रहा है कौन सा है, बताओ जरा। समापन कूट जो है UAG हो जाएगा। UAG जो है ये आपका क्या हो जाएगा, समापन कूट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, पूछा जा रहा है प्राकृतिक आवास में जो है जीवों का संरक्षण जो है क्या कहलाता है, बताओ जरा। 53 का सही जवाब क्या होगा, प्राकृतिक आवास में जो है जीवों का संरक्षण जो है ना, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो आपका दोनों हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, है ना। स्वस्थानीय जो है संरक्षण भी हो जाएगा, वायस्थानीय संरक्षण भी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोथ जो है ए और सी हो जाएगा, यानी आपका ए और सी इसका सही जवाब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज जो है किसने की है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। निष्क्रिय जो है ना, प्रतिरक्षा की खोज किसने की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना एमिल आपका क्या होगा, वॉन वेहरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, प्लाज्मा कोशिका जो है प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका जो है ना, पूछा जा रहा है प्राप्त होती है किससे होती है, तो आपको याद है मेमोरी बी कोशिका से होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, मेमोरी आपका क्या हो जाएगा, बी सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, 56वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, चिकन की बात हो रही है। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है किसके कारण होता है। अब बताओ जरा, चिकन पॉक्स जो होता है प्यारे साथियों, ये आपका वेरिसिला जोस्टर विषाणु, है ना, विषाणु के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 57वां प्रश्न पूछा जा रहा है अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी में जो प्रयुक्त जो है आणविक कैची पूछा जा रहा है कौन सी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 58वां प्रश्न है, एक मानव निर्मित जो है ना, एक मानव निर्मित जो है पूछा जाए, इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन 58 का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, है ना, एक मानव निर्मित जो है ना, एक क्वेश्चन 58 पूछा जा रहा है क्या, है ना, एक मानव निर्मित जो है ना, पूछा जा रहा है क्या एलोपोली, है ना, प्लोआइड जो है अनाज की फसल क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिट्रिकाले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है प्यारे साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, 58 के बाद 59वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, लिलिएसिटी कुल के जो है कॉलिकल जो है ना, कॉलिकम जो है ना, ऑटमनेल से प्राप्त जो है ना, एल्केलाइड जो है ना, एल्केलाइड क्या प्रेरित करता है। अब आपको बताना है
क्या प्रेरित करता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो आपको याद है ना, बहुगुणिता को प्रेरित करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन में 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद होना SCID के लिए जो है, SCID जो है इसके लिए जो है प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी के लिए जो उपयोग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 61 नंबर प्रश्न देखिए। 61 नंबर प्रश्न है, तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग जो है ना, कौन सा भाग पूछा जा रहा है, क्या है ना, मेलोइडा गाइनिया या आपका इनकोग्निटा से जो है संक्रमित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना इसका सही जवाब होगा जर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी सही जवाब है प्यारे साथियों, अच्छा से याद रखना, रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पहला कलोन पशु कौन है? अब पहला कलोन पशु पूछा जा रहा है कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना, है ना, डॉली आपका क्या होगा, वेर हो जाएगा, डॉली शिप हो जाएगा, याद रखना ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, शोर से अधिक होने पर जो है ध्वनि प्रदूषण जो है पैदा होता है। शोर से अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण किस में होता है? 80 से 99 डीबी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 64 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से कौन जो है ना जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जो होता है आपका क्या होगा, वायु मल जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है ना, 65 नंबर प्रश्न है, CO2 से अधिक जो है ना विषैला जो CO होता है, अब बताना क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है ना, ये आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, यहाँ देखो 66 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से कौन सा जल जो है ना जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? जल की शुद्धता के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा? तो आपको याद रखना आइकोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आइकोर्निया, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका ओपीडी जो है नार्कोटिक है? ओपीडी नार्कोटिक की अगर बात किया जाए तो आपको याद है ना मॉर्फिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, डीएनए का मिथाइलेशन जो है कहाँ होता है? बताइए जरा। ये आपका होता है सी जो है ना अवशेष पर होता है। किस पे होता है? सी अवशेष पर, ध्यान रखना सी ऑप्शन सही जवाब है प्यारे साथियों। क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण है ना होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो है होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 3 दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला 70 नंबर प्रश्न है, एमआरएनए का निर्माण जो है होता है। अब आपको बताना है प्यारे साथियों, एमआरएनए जो है इसका निर्माण होता है किसमें होता है? केंद्रक में होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए वीडियो पसंद आए तो सभी विद्यार्थी लाइक भी कर लीजिए, और हाँ सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लिए वही सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में लड़ने वाला है। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैट सेक्शन में भी मिल जाएगा, है ना। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। सब्जेक्टिव हम आपको इसका सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और सभी विषय का, जैसे आपका बायोलॉजी का आंसर की आपको देखना है, या सभी विषय का बायोलॉजी वायरल क्वेश्चन आंसर की देखने के लिए biharboard.io सर्च करना है। यहां देखो बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर सर्च के बटन पे आपको आकर सर्च कर लेना है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी आपको है ना, बायोलॉजी, ठीक है, यहां पर बायोलॉजी आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। और बायोलॉजी जैसे सर्च करोगे यहां पर बायोलॉजी का आपका देख लीजिए आंसर की मिल जाएगा, तो यहां से आप लोग आंसर की भी देख लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आपका जो है यहां पर ABCD भी अपडेट मिलेगा, ये आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। और यहां से आपका जो है क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड होगा, आंसर की भी डाउनलोड होगा। एक तो हो गया आपका biharboard.io के माध्यम से, उसके बाद हो गया एक आपका thebiharboard.com सर्च करोगे, यहां से भी आप लोग प्राप्त कर पाएगा क्वेश्चन पेपर आंसर की, यहां से आराम से आकर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। एक हो गया आपका है ना एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से भी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।